सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैंने हमेशा ये कहा है कि ये सब जो स्किल्स आप सीख रहे हो ना, पहले इन स्किल्स को पैसों में कन्वर्ट करो। इस स्किल को सीखने के बाद आपके पैसे के पॉसिबिलिटीज कैसे बदलेंगे ये जानो इन डिटेल, वरना ऐसे स्किल सीखने का फायदा ही नहीं है। जैसे कि हमारे एडिटिंग 101 कोर्स में हमने कहा कि यू विल बी अ कमर्शियली रेडी एडिटर। उसी तरह अगर ये कोर्स आपने पूरा कंप्लीट कर दिया, आप ये समझोगे कि पॉडकास्टिंग से आप अगले एटलीस्ट 5 सालों तक पॉडकास्टिंग से पैसे कैसे कमा सकते हो। आई वुड ऑल्सो गो एज फार एज सेइंग नॉट 5 years कि शायद मेरा एक पॉडकास्टर होने का बायस हो सकता है, बट maybe up till the early 2030s, I don't see podcasting going anywhere. Lex Friedman, Joe Rogan, Andrew Schulz, Stephen Bartlett, इतने सारे पॉडकास्टर्स हैं दुनिया भर। इतने सारे लोगों ने खुद के करियर को बहुत ग्रो किया है इस फॉर्मेट के थ्रू। इतने सारे लोगों ने अपने बिजनेसेस को ग्रो किया इस फॉर्मेट के थ्रू, क्योंकि एक बिगिनर कंटेंट क्रिएटर के लिए ये वाला फॉर्मेट बहुत आसान होता है इफ यू नो सम ऑफ द रूल्स। तो अगर आपकी स्टार्टअप भी है और आपको डिस्ट्रीब्यूशन लाइन खोलनी है, यानी कि जैसे आई थिंक एक इंडियन पॉडकास्टर है शांतनु, जिनका पॉडकास्ट है बाबर शॉप, उनका ब्रांड है द बॉम्बे शेविंग कंपनी। उस ब्रांड को बहुत ज्यादा ग्रोथ मिली है क्योंकि उन्होंने खुद का एक पॉडकास्ट खोला। तो इवन इफ यू आर अ स्टार्टअप फाउंडर, आई पर्सनली फील बहुत इजी फॉर्मेट ऑफ कंटेंट होता है, यू जस्ट नीड टू प्ले द गेम राइट। ओके, तो ये है पहली मनी पॉसिबिलिटी कि आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस को आप बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हो। दूसरी मनी पॉसिबिलिटी, अगर आपके पॉडकास्ट को बहुत ज्यादा व्यूज मिलने लगे, बहुत ज्यादा ट्रैक्शन मिलने लगे, तो ऑब्वियसली आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हो विद इन द पॉडकास्ट, व्हिच मींस इन द मॉडर्न डे आपके पॉडकास्ट का एक टाइटल स्पॉन्सर हो सकता है जो आप पर पैसों की बारिश कर देगा। थर्ड वे टू मेक मनी, ये एक इंडस्ट्री ट्रेड सीक्रेट है, पर पेड पॉडकास्ट दुनिया भर की रियलिटी होती है। बहुत सारे इंटरनेशनल पॉडकास्टर्स भी पेड पॉडकास्ट करते हैं, और पेड पॉडकास्ट एक बहुत ज्यादा लुक्रेटिव चीज होती है अगर आपने न्यूआंसेस ऑफ पेड पॉडकास्टिंग सीखी तो। फोर्थ वे टू अर्न मनी, अपने पॉडकास्ट के थ्रू आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगी। आप बेसिकली कंटेंट क्रिएशन में ग्रो करोगे, सोशल मीडिया पर ग्रो करोगे, और फिर जो ग्रोथ आपको इंस्टा पर मिली है, जो ग्रोथ आपको ट्विटर पर मिली है, उसे आप मोनेटाइज कर सकते हो। इनडायरेक्ट मॉनेटरी ग्रोथ ये हो सकता है पॉडकास्ट से। तो एंड फाइनल 2 ways टू अर्न मनी थ्रू पॉडकास्ट। पहले ये जानिए कि देखो, अगर आपने कंसिस्टेंटली पॉडकास्टिंग करी, बहुत ज्यादा एपिसोड्स रिकॉर्ड किए, तो इवेंचुअली आपकी गेस्ट की क्वालिटी ना ऑटोमेटिकली अपग्रेड होती जाएगी। कैसे, ये ब्रेक डाउन करेंगे हम एज वी मूव फॉरवर्ड इन द कोर्स। पर लोग कहते हैं ना, अर्ली करियर में नेटवर्किंग होनी चाहिए। यार, इससे तगड़ी नेटवर्किंग ना हो ही नहीं सकती, क्योंकि आज के जमाने में हर किसी को ना थोड़ी सी पर्सनल ब्रांडिंग चाहिए रहती है, हर किसी को थोड़ा सा सोशल मीडिया वट चाहिए रहता है। आपका प्लेटफॉर्म बहुत सारे लोगों के लिए सोशल मीडिया वट क्रिएट कर सकता है, तो यू कैन ग्रो योर नेटवर्क, और फिर वहां से आपको इनडायरेक्ट मनी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। एंड द फाइनल इनडायरेक्ट वे टू अर्न मनी इज आपके खुद के स्किल्स और नॉलेज बैंक दोनों ही बहुत ज्यादा अपग्रेड हो सकते हैं पॉडकास्टिंग के थ्रू। अगर आपकी नॉलेज अपग्रेड हो गई, अगर आपके स्किल्स अपग्रेड हो गए, तो ऑब्वियसली आपके करियर को बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टीवन बार्टलेट, जिनका पॉडकास्ट था डायरी ऑफ अ सीईओ, और वो एक इंटरनेशनल सेंसेशन बन गया, जिसकी वजह से उनके B2B बिजनेस को बहुत ज्यादा ग्रोथ मिली, क्लाइंट्स मिले वगैरह वगैरह। अगर मैं आपको खुद के TRS एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं, आई कांट इवन बिगिन टू टेल यू कि इतने सारे ऑर्गेनिक पॉडकास्ट मेरे एक्चुअल रियल लाइफ फ्रेंड्स बन चुके हैं। कितने सारे लोग मेरे साथ एक्चुअली बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि जब आप किसी के साथ 2 घंटे के लिए बात करते हो ना, एक ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है, और उस ट्रस्ट की वजह से लोग आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देते हैं। हम 4 साल से पॉडकास्टिंग कर रहे हैं, 600 एपिसोड खत्म कर लिए। आप ही सोचो कि मुझे कितने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिले। स्पीकिंग फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव, मेरे अलग कंपनीज भी है, तो अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आ गई, आई थ्रो द बॉल टू देम कि यार एक यहां मेरे गेस्ट की भी हेल्प हो जाती है और मेरे बिजनेस की भी, और ये एक्चुअली लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ी मनी अर्निंग पॉसिबिलिटी हो सकती है पॉडकास्टिंग के थ्रू। इसलिए मैं होप कर रहा हूं कि हाँ, बहुत सारे एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर्स ये वाला कोर्स देखें, और मोर देन दैट आई होप कि बहुत सारे एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स इस कोर्स को पूरी तरह से कंप्लीट करें, क्योंकि हम आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ नेटवर्किंग, इन सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। पॉडकास्टिंग सिर्फ एक सोशल मीडिया की स्किल नहीं होती, आप लाइफ में अपग्रेड कर दोगे खुद को थ्रू दिस प्रोसेस। जस्ट स्टिक विद मी थ्रू द कोर्स। उसमें मनी पॉसिबिलिटीज के सिचुएशन को थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं। देखो, नंबर्स बहुत क्रेजी हैं, पर ये भी जानो कि एक पॉडकास्ट को सस्टेन करने के लिए ना एक बड़ी टीम चाहिए रहती है इन द लॉन्ग टर्म। एट द स्टार्ट नॉट एट ऑल, बट जैसे जैसे आपके पॉडकास्ट की ग्रोथ होती जाएगी, वैसे वैसे आपकी टीम की भी ग्रोथ होनी चाहिए, आइडियली इफ यू वांट टू अर्न डायरेक्ट मनी थ्रू द पॉडकास्ट। तो अगर हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बातें करें, हर किसी को पता है कि सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर लोग लाखों में कमाते हैं। तो आप ही सोचो कि अगर आप किसी ब्रांड को यूट्यूब पर एक मुश्किल पर रेलेवेंट प्लेटफॉर्म पर ट्रैक्शन दे रहे हैं, तो हाउ मच वुड ब्रांड बी विलिंग टू पे पर एपिसोड फॉर अ टाइटल स्पॉन्सरशिप इज इन लैक्स।
it's at least a lakh or two per episode. It can go up to at least 9 to 10 lakhs. And this number is going to keep going up. जो रोगन ने $100 million का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया स्पॉटिफाई के साथ, $10 million पर ईयर। हर हफ्ते वो मिनिमम 4 एपिसोड रिलीज करते हैं, मतलब एक महीने में 16 एपिसोड रफली, और 12 महीने होते हैं, 16 into 12 is 192, ऑलमोस्ट 200 एपिसोड रिकॉर्ड करते हैं साल भर के, और उन्हें मिलते हैं $10 million। ये है इंटरनेशनल पॉसिबिलिटी, और भारत का भी मार्केट इवेंचुअली वहां पहुंचेगा। एक और चीज, अगर आपको लगता है कि अगर आपको सिर्फ हिंदी आती है या सिर्फ एक रीजनल लैंग्वेज आती है और उस वजह से आपको इंटरनेशनल ग्रोथ नहीं मिलेगी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कंटेंट में एआई का जमाना चल रहा है। अब एआई में बहुत सारी भाषाओं में डबिंग होगी, और अगर आपने हिंदी में भी ये कोर्स समझा, हिंदी में भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए, फिर भी आपको वियतनाम, जर्मनी, स्पेन, लैटिन अमेरिका, यूएसए, हर जगह ग्रोथ मिल सकती है, और आपके मैक्सिमम मनी पॉसिबिलिटीज ना जो रोगन से कम नहीं है। बट विल यू स्टिक अराउंड फॉर 13 years द वे जो रोगन हैज? 13 सालों की मेहनत के बाद उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ये याद रखिए। ठीक है, भारत में लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अब स्टार्ट कर रहे हैं पॉडकास्ट में, मिड पॉडकास्ट एड्स। पॉडकास्ट के स्टार्ट में जब इंट्रोडक्शन होती है तब एक एड, उस एड के लिए ना हमारी रेंज में लोग एटलीस्ट 4 to 5 लाख कमाते हैं। दैट्स द लोअर साइड। तो जो भी नंबर्स में बताऊंगा ना, ये सब लोअर साइड के नंबर्स है, ये मिनिमम है इन आवर रेंज। मतलब क्या? मतलब हर पॉडकास्ट में आपको एटलीस्ट 400 के 500 के व्यूज आ रहे हैं मिनिमम, एंड आप अक्सर हर महीने 1 या 2 1 million प्लस व्यूज के पॉडकास्ट अगर आप क्रिएट कर रहे हो, देन यू आर इन दिस अपर रेंज ऑफ पॉडकास्टर्स। पेड पॉडकास्ट की बात आई, अमाउंट कितना है? इट्स ऑनेस्टली काइंड ऑफ एम्बैरेसिंग बिकॉज इट्स वेरी हाई। What I will say is पेड पॉडकास्ट की वजह से, एंड प्लीज कीप इन माइंड हमारे सारे पॉडकास्ट पेड नहीं होते। पेड पॉडकास्ट की पॉसिबिलिटी भी क्रिएट करने के लिए आपको बहुत सारे ऑर्गेनिक पॉडकास्ट क्रिएट करने की जरूरत होती है, उसमें ही आपकी गैस चली जाएगी, यू विल गैस आउट। हम भी हर हफ्ते 4 पॉडकास्ट रिलीज करते हैं, जो रोगन की तरह 192 पॉडकास्ट एवरी ईयर मिनिमम, वो भी 2 लैंग्वेजेस में करते हैं। और इतने सारे पॉडकास्ट रिकॉर्ड और रिलीज करने के बाद हमें पेड पॉडकास्ट की पॉसिबिलिटी मिली। ओके, इन टुडेज डे एंड एज आई थिंक हर महीने हम 1 या 2 पेड पॉडकास्ट तो कर ही लेते हैं, बट इट इज अ बिग पार्ट ऑफ माय इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इनकम। मंक एंटरटेनमेंट के को-फाउंडर होने के नाते मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा कि शायद पॉडकास्टर्स आर द हाईएस्ट पेड इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स, एंड दे विल बी इवन हायर पेड गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि ये एक मुश्किल स्किल है। कैंसलेशन बहुत होती है, कैंसल कल्चर बहुत एक्टिव है पॉडकास्टिंग स्पेस में, स्क्रूटनी बहुत होती है, मिस्टेक पॉसिबिलिटीज बहुत होती है। एक थोड़ा डेंजरस जॉब एज अ कंटेंट क्रिएटर, मुश्किल जॉब भी है, क्योंकि आपको एक प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज सेट होने की जरूरत होती है, या यू नीड टू बी वेरी हार्ड वर्किंग, व्हिच इज व्हाई यू गेट पेड द वे यू डू। दैट्स ऑल आई वांट टू से, विदाउट टेकिंग मोस्ट। पर अगर इनडायरेक्ट मनी पॉसिबिलिटीज की बात करें, तो मैं बस ये कहना चाहूंगा कि यार मुझे बिलियनर्स का एक्सेस मिल जाता है पॉडकास्टिंग के थ्रू। बिलियनर मतलब $1000 million, $1 million 7 करोड़ रुपए होते हैं, मतलब 7,000 करोड़ से ज्यादा रुपीस की नेटवर्थ होती है उनकी, उनके बिजनेसेस इतने बड़े होते हैं। तो आप ही सोचो कि एक 7,000 करोड़ से ज्यादा बड़े वाले बिजनेस से कितने सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज निकल सकते हैं। उसमें से अगर आपको 1% अपॉर्चुनिटीज भी मिल गए, तो योर फुल पॉडकास्टिंग करियर माइट बी वर्थ इट। This is why I'm highlighting indirect money earning possibilities as the actual game in podcasting. And honestly ना, ये जो direct money earning होती है influencer marketing के थ्रू, paid podcast के थ्रू, ये मेरे अकॉर्डिंग बोनसेस होते हैं। It's mainly about indirect earning you will gain. कल जाके अगर आपने डिसाइड किया कि आपको अपनी क्लोथिंग लाइन क्रिएट करनी है और आपका एक फैशन ओरिएंटेड पॉडकास्ट है, आपकी ऑडियंस ऑलरेडी रेडी है यार, उसी ऑडियंस को आप अपने कपड़े बेच सकते हो, उसी ऑडियंस को आप अपने इंस्टाग्राम में रीडायरेक्ट कर सकते हो, और अगर आपके इंस्टाग्राम को ग्रोथ मिल गई ना, उसके पॉसिबिलिटीज अलग ही होते हैं। दैट्स फॉर इंस्टाग्राम 101 कोर्स व्हिच वी विल रिलीज लेटर। बट कमिंग बैक टू पॉडकास्टिंग, आप बस ये जानो कि आपका गोल क्या होना चाहिए, इनडायरेक्ट मनी पॉसिबिलिटीज, और जो डायरेक्ट मनी पॉसिबिलिटीज है वो भी क्रिएट करने के लिए हम आपको समझाएंगे कि कैसे क्रिएट होते हैं, बट यू नीड